हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर अब कंटिन्यू देखेंगे आकलन पत्रक 12 से। सबसे पहले आकलन पत्रक 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो किसी भी कारणवश आपका मिस हो गया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है पुरातत्व शास्त्र, जिसमें पुरानी चीज़ें जो निकालते हैं, पुरानी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं और संग्रहालय में रखते हैं। तो ये सभी काम जो करते हैं वो करते हैं पुरातत्व शास्त्र। पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है, यहाँ पर ये पंछियों हैं तो इसे करेक्ट कर दीजिएगा। पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है अपनी आज़ादी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं वाक्य के। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, जैसे राम घर जाता है, और मिश्र वाक्य हो जाता है जिसमें जब, तब या इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं, अथवा, और कंजक्शन का यूज़ होता है जैसे और, परंतु। तो इस टाइप के होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। योजक चिन्ह, जो योजक जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक है शिवमंगल सुमन। तो आपने पढ़ा ही होगा ये चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आपके हिंदी के चैप्टर्स मैंने काफ़ी सारे पढ़ा दिए हैं, लगभग कंप्लीट कोर्स करा रखा है। बस 1-2 चैप्टर बाकी हैं, तो वो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर पाठ के सार के साथ साथ कठिन शब्दार्थ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा हमारे चैप्टर्स को। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद मुलाकात। अरे राजू, तो ईद का चांद हो गया, कभी दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि बहुत दिनों में दिखाई देता है ईद का चांद, इसलिए। चिकना घड़ा होना अर्थात चिकनी सत्य, जैसे एक बेशर्म इंसान जिस पर किसी बात का असर ना हो। ठीक है, यह लड़का तो चिकना घड़ा हो गया है, इस पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। रूप, यहाँ पर रूप में देखिए ऊ की जो रूप की मात्रा है वो गलत है, यहाँ पर बड़ी रू की मात्रा लगेगी, बड़े रह की। चांद, चंद्रबिंदु आ जाएगा। मूल्य, ऊ की मात्रा आ जाएगी बड़े ऊ की। पौधा में औ हो जाएगा। ठीक है, पौधा। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। विदेश में वी उपसर्ग है, देश में विदेश वी लग गया है, जिससे बन गया विदेश। उपनाम, नाम में उप लगा हुआ है। निर्बल, निर लगा हुआ है यहाँ पर। अकाल में अ लगा हुआ है। आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? आपका पुत्र। आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा। क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। नहीं, बच्चों को रोजगार के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। उनकी पढ़ने की उम्र में उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। देन उसके बाद में वो आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं अपने रोजगार से संबंधित व्यवसाय। बट पहले स्टडी मस्ट है। स्टडी करेंगे तो वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, किसी भी चीज़ में अगर वो कदम रखते हैं तो उसमें सक्सेस पा सकते हैं। बट अगर उनको नहीं पता होगा कि ये मुझे कैसे यूज़ करना है, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनका कोई भी शोषण कर सकता है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन लाल है। वे 65 वर्ष के हैं। वे एक अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने हिंदी विषय में MA कर रखी है। वह एक अच्छे व्यक्तित्व व खुशमिजाज इंसान है। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखना था। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 13, जिसमें है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठ गया। तांगा आपने देखा होगा। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। वो पहली बार गाँव गया था, तो वहाँ पर आंवले के पेड़ थे, गेहूं के खेत देखे उसने, 5 ऊँट भी देखे, वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली, यानी बंद कर ली आंखें। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था, और सांझ होने से पहले वो अपने गांव, यानी सांझ यानी शाम होने से पहले। तो यहाँ क्वेश्चन है, झाड़ी शब्द का बहुवचन हो जाएगा झाड़ियाँ। शुद्धवर्तनी वाला शब्द देखिए यहाँ पर तन्मय, कौन सा करेक्ट है? तन्मय, थर्ड ऑप्शन। वहाँ 5 ऊँट बैठे थे। रेखांकित शब्द में समास है 5 ऊँट, गिनती आगे आ रही है ऊँट के, तो यह है द्विगु समास। तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित शब्द में समास वगैरह माता और पिता, तो यहाँ पर हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट, जो कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, जिसमें योजक चिन्ह का यूज होता है। गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए। रास्ते में आंधी आ गई, वहाँ भी कुआं था। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, तो सबसे पहले अपने गांव गया, वहाँ पर उसने देखा आंधी आ गई और एक कुआं भी था। और
उपयुक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। तन्मय किसके साथ गाँव गया? तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है, तन्मय अपनी माँ के साथ टांगे पर बैठकर गाँव गया। तन्मय ने आंखें क्यों बंद की? आंखें इसलिए बंद की थी, उसने सांप देखा था। आपके द्वारा की गई बस या रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो मैं अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से पूना गया था। हम अपनी अपनी सीट जिस पर सो सकते हैं पर बैठ गए। रास्ते में ट्रेन के अंदर ही खाने पीने की चीज़ें बेचने आ रहे थे और बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पर आपको इस तरह से यात्रा का वर्णन करना है। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो सांप के चले जाने पर व आंधी रुकने पर पुनः रवाना हो गए होंगे और सांझ होने से पहले पहुंच गए होंगे। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे? लिखिए, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, बस से, जहाज से। तो ये होता है आकलन पत्रक 13 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 14, तो जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है सूर्य, दिनकर, भास्कर। तो हमने हमारी चैनल पर पर्यायवाची सीरीज़ भी ला रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो तुरंत से चेकआउट करिए हमारे चैनल पर, ताकि आपको बहुत सारे पर्यायवाची लर्न हो जाए और आपका कभी भी एग्जाम में पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है विहग। नेक्स्ट है, निम्न में से संचार के साधन है पत्र, तार, मोबाइल। चित्र देखकर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए नीला डिब्बा दे रखा है जो कि होता है सूखे कचरे का, पीला डिब्बा होता है घर के कचरे का, हरा डिब्बा होता है सूखा कचरा, और सूखा कचरा के लिए हरा डिब्बा, गीला कचरा के लिए नीला डिब्बा, और नीला डिब्बा के लिए सूखा कचरा बराबर नीला डिब्बा। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रकार के नाम लिखने हैं। दीपक खेल रहा है, सरल वाक्य। दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट आया, मैंने बोला था। और यहाँ पर आया, देखिए ये संयुक्त वाक्य है। जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, देखिए वह है जब, क्योंकि डिपेंडेंसी है यहाँ पर। जब लिखेगा जैसे जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, तो लिखना और सीमा के भाई में अलग अलग वे है, ठीक है, एक दूसरे से युक्त नहीं है। जैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है, डिपेंडेंसी रहती है। जैसे दिलकुश मेले में जाएगा तभी तो लौटेगा, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, तो जैसे ही, वैसे ही, वह है, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य के सेंटेंस होते हैं, ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती हैं, लिखिए। तो कूड़ा इधर उधर उड़ता रहता है, उसमें कीटाणु पैदा होते हैं जो बीमारी फैला देते हैं। कूड़ेदान बराबर कूड़ा धन दान। इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा कीजिए। ईमानदार, ईमानदार, सब्जी वाला, सब्जी धन वाला, नौका विहार, नौका धन विहार, रसोई घर, रसोई धन घर। तो यहाँ पर ये है, आपके प्रत्यय को अलग करना था सेंटेंस से, वर्ड से, शब्द से। तो ये डन होता है आकलन 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 14 में ही आगे बढ़ते हुए 8th क्वेश्चन, शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखनी है। लाल सड़क, टमाटर, मूली, गाजर, तुमको डाली, घर लाऊंगा, अच्छा लगता अति मुझको। तो यहाँ पर इनको यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, कविता बनानी है इन शब्दों को यूज़ करते हुए। तो कविता बनाएंगे। लाल टमाटर वाला है, रोज सड़क पर आता है, गाजर मूली लाता है, तुमको भी बुलाता है। आम लगे हैं डाली डाली, घर लाऊंगा एक दिन माली, अच्छा लगता है अति मुझको, घर फैली हो हरियाली। तो कोई भी आप कविता यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। यहाँ पर वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो पत्र पहुंचाने का कार्य करता है वो होता है डाकिया, जो कम बोलता है वो होता है मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल होता है, जो कम खर्च करता है मितव्ययी होता है, जो रात को विचरण करता है वो होता है निशाचर, जो कि एक राक्षस का पर्यायवाची है। तो ये है वाक्यांश, ठीक है, वाक्यों का एक अंश हो गया जो कि डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन, पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अंत में लिखते हैं तुम्हारा मित्र या तुम्हारा पुत्र, है ना, तो इस तरह से लिखते हैं। तो तुम्हारा, यहाँ पर देखिए 2 जानवर हैं, गधे दिखाई दे रहे हैं जो कि बात कर रहे हैं। मित्र तुम अच्छा गाते हो, और सुनाओ, दूसरा गधा कह रहा है। तो आपकी हंसी क्यों आई आपको, क्योंकि गधे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, पर वो अपने आप को समझता है कि वो बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। इसके साथ ही हमने देखा आकलन पत्रक 13, 12 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी आकलन पत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो इसी तरह जुड़े रहें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।